शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भागवत में आगे चलते हैं। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मानंद की ओर जाना, भगवान को प्राप्त करना, विषयानंदों का परित्याग करना और हमें उन्हीं की संगत करनी है जो हमें साधना भक्ति व प्रेम में लगाता हो। और जो साधना प्रेम और भक्ति से हमको दूर करता हो, बाधा बनता हो, तो कितना भी सागा क्यों ना हो उसे बैरी समझकर त्याग देना चाहिए। अब आगे ऋषभदेव जी श्रेष्ठता बताते हैं जीवों की कि किससे कौन सा जीव श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं देवासुरेभ्यो मघवत् प्रधाना दच्छादयो ब्रह्मसुतास्तु तेषां भवः परः सोऽथ विरिञ्च वीर्यः सामत्परोऽहं द्विजदेव देवः। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, हे पुत्रों, संसार में अन्य जीवों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं और उनसे चलने वाले जीव उनसे भी श्रेष्ठ हैं और इनसे भी श्रेष्ठ कीट आदि से ज्ञान युक्त पशु श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है, मानव योनि श्रेष्ठ है। मनुष्य से प्रमथ गण और प्रमथ गण से गंधर्व श्रेष्ठ हैं। गंधर्वों से अधिक सिद्ध श्रेष्ठ हैं। सिद्धों से भी अधिक देवताओं के अनुयायी किन्नर व किन्नरों से भी असुर ज्यादा श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता अधिक श्रेष्ठ हैं और देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ इंद्र है। इंद्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति हैं और प्रजापति दक्ष से भी श्रेष्ठ रुद्र हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हैं। इसलिए ब्रह्मा जी रुद्र से भी श्रेष्ठ हैं और ब्रह्मा मुझ परमात्मा से उत्पन्न है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अर्थात ऋषभदेव जी कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा हैं, किंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। साक्षात भगवान के अवतार ऋषभदेव जी कहते हैं कि ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। क्यों? इसलिए कि ब्राह्मणों को मैं पूज्य मानता हूं। भगवान कहते हैं, भगवान ऋषभदेव जी ने इस प्रकार से पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और अपने बड़े पुत्र भरत को राज सिंहासन सौंपकर भक्ति परायण होकर वैराग्य धारण करके परमहंस हो गए। भगवान ऋषभदेव जी ने शरीर का परिग्रह रखा और सब कुछ त्याग कर योग साधना में विघ्न न आए, इससे बचने के लिए अजगर वृत्ति धारण कर ली। अब अजगर वृत्ति क्या होती है? अजगर वृत्ति का मतलब यह होता है कि वे लेटे लेटे खाते पीते, लेटे लेटे ही मलमूत्र त्याग करते थे। वे अपने त्यागे हुए मल में लौटकर शरीर को उसमें सान लेते थे, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी।
और उनके मल की जो सुगंध थी वह वायु के सुगंध से, जब वायु उस सुगंध को चारों तरफ फैलाती थी तो वायु के वेग से चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर रही थी। भगवान में ऐसी दिव्यता आ गई थी कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमको चरणों की दासी बनाकर सेवा का मौका दें। किंतु भगवान ऋषभदेव ने एक भी सिद्धि को अपने पास फटकने नहीं दिया। अब भगवान ऋषभदेव ने सिद्धियों को क्यों नहीं फटकने दिया और उनको परम गति कैसे प्राप्त हुई, इसकी कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की जय, बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी जी की जय।